हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हमने कवर कर लिया था, पूरा विभव समाप्त कर दिया था और विभव पर आधारित जो 3 सवाल थे वो हमने कर लिए थे। चौथा सवाल जो है वह आपको चैप्टर एंड होने के बाद बता दूंगा। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक और वो है धारिता। धारिता को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपको जानना है कि ये वाकई में कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक टंकी है जिसमें 10 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है इसमें? 10 लीटर इसमें पानी आता है, ठीक है। तो यानी कि उस टंकी की पानी धारण करने की जो क्षमता है वो कितनी है? 10 लीटर है। तो यानी उसकी क्षमता कितनी हुई? 10 लीटर हुई। तो धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो क्षमता होती है वो उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता कहते हैं। तो जो धारिता हो, धारिता का मतलब समझ गए होंगे। जैसे इस बाल्टी, ये जो टंकी है, इसकी धारिता कितनी होगी? 10 लीटर। 1 लीटर की बोतल की धारिता क्या होती है? 1 लीटर होती है, ठीक है। तो धारिता का मतलब हो गया कैपेसिटेंस, एक क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी। तो यहाँ पर धारिता का मतलब समझ गए। अब जो धारिता होती है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता क्या होती है? विभव के अनुक्रमानुपाती, धारिता नहीं, आवेश, ठीक है। जब किसी निकाय पर आवेश देते हैं तो ध्यान रखना कि आवेश किस पर निर्भर करता है। जब किसी निकाय पर आवेश देते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव, ठीक है। जैसे मैंने ये है और इसके ए पॉइंट पर हमने आवेश दिया Q, तो इस पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम प्रदर्शित करेंगे V से, ठीक है। विभव, पीछे मैं आपको विभव पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से ध्यान रखना कि विभव जो आवेश जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विभव के, ठीक। जो विभव है निर्भर करता है आवेश के ऊपर, समझ गए। आवेश बढ़ाएंगे विभव बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे विभव घटेगा। एक दूसरे के ये क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल टू होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक। तो आवेश जो है अनुक्रमानुपाती होता है विभव के। इसको हम प्रदर्शित करते हैं Q से, ठीक है, स्मॉल q अनुक्रमानुपाती, ये क्या हो जाएगा? V। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, जैसे ही आप ये निशान हटाओगे बराबर का निशान लग जाएगा और बराबर का निशान लगेगा तो एक नियतांक बढ़ेगा C, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा Q = CV। तो आप एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हो, C = Q/V। ये जो है यहाँ पर C जो है ये क्या कहलाती है? C हालांकि एक नियतांक है, C यहाँ पर नियतांक है, लेकिन C को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ध्यान रखना, धारिता कहते हैं, ठीक है। तो ये धारिता का नया सूत्र मिल गया, C = Q/V। धारिता बराबर आवेश बटे विभव, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि धारिता की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे फैराडे, ठीक है। तो फैराडे ने इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके सम्मान में धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता का मात्रक वो फैराड होता है। ध्यान रखना, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। फैराड को F से लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या देखेंगे? विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है। अब विलगित गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालेंगे? तो देखो, जैसे हमारे पास ये कोई गोलीय चालक है, ठीक। इसके पृष्ठ पर हमने दे दिया बहुत सारा प्लस चार्ज, बहुत सारा Q आवेश हमने दे दिया। तो इसके Q और इसकी रेडियस में बता दूं R है। इसकी रेडियस क्या है? इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? R है।
तो अब आपको निकालना है कि इसके जो है इस पर कितना विभव मतलब कितनी धारिता होगी इसकी। तो धारिता के लिए आपको पोटेंशियल पता है कि इसका जो विभव होता है वो होता है, विभव क्या निकलेगा, किसी बिंदु पर लगने वाला विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। क्या होता है, Q अपान R, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। अब आपको क्या करना है, बस ये वाला फार्मूला आपको धारिता के सूत्र में रख देना है, C बराबर Q अपान V। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर देनी है, Q अपान E, पूरा फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि V यहाँ लिखा हुआ है और V की जगह पे हम V का मान रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 पाई R पूरा ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। ये हमारा हो जाएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। मात्रक फैराड होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता आपने कंप्लीट कर ली। अब हम चलेंगे कि आखिरकार इसमें जो है धारिता किसकी बताई जा रही। तो अब हम आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, संधारित्र इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की बात करें तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। जैसे आपका गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है आपका, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र होता है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र। कुछ इस तरीके से और भी होते हैं संधारित्र, ठीक है। आपके अगर टॉपिक में देखा जाए तो सिर्फ ये एक संधारित्र है यूपी बोर्ड में, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो देखो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के ऐसा निकाय होता है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत पास पास रखी जाती हैं, ठीक है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें दो प्लेटें बहुत पास पास रखी जाती हैं। जैसे मान लो ये ए प्लेट हो गई, ये बी प्लेट हो गई, ठीक। और ये वाली प्लेट को हम क्या करते हैं, धातु की इस प्लेट को हम किसी धनावेश वाली चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं जो इसे चार्ज दे सके, ठीक है, इसे धनावेश दे सके। और आपको पता है कि किसी भी निकाय में जो है प्लस और माइनस बराबर बराबर होते हैं। क्या होता है, किसी भी निकाय में प्लस माइनस क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। किसी भी निकाय में प्लस माइनस क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो जैसे कि जब हम इसको धनावेश देंगे तो इसके अंदर जितना भी प्लस होगा, हालांकि प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो जितना भी देखो धनावेश यहाँ से भी जा रहा है, इसके अंदर जितने भी धनावेश होंगे वो उन धनावेशों को प्रतिकर्षित करके इसकी सतह पर ला देगा, ठीक है। ये वाला जब धनावेश जाएगा तो इसके भीतर, प्लेट के भीतर जितने भी धनावेश होंगे उनको वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। इमेजिन कीजिए ये प्लेटें इस तरीके से लगी हुई हैं, ठीक है, ये प्लेटें इस तरीके से लगी हुई हैं और इधर से जैसे हम धनावेश देंगे तो इसकी सतह पर सब धनावेश इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और वैद्युत प्रेरण की जब क्रिया होगी, स्वप्रेरण की क्रिया, तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी ऋणावेश हैं उनको ये धनावेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो उस वजह से इस यहाँ सब इकट्ठा हो जाएगा ऋणावेश, ठीक। और इसके विपरीत साइड में क्या इकट्ठा हो जाएगा, धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। और इस धनावेश को हम क्या करते हैं, इस धनावेश को हम स्थानांतरित कर देते हैं पृथ्वी के अंदर, यानी इसे अटैच कर देंगे अर्थिंग से, ठीक है, इसे अर्थिंग से जोड़ देते हैं। और जब इसे अर्थिंग से जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर की जो धारण क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी होती है, वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं न्यूट्रल है, ठीक, और उसका जो विभव होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है ऊर्जा को
स्थगित करना, ऊर्जा को एकत्रित करना, ऊर्जा को संचित करना। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में ये ऊर्जा को क्या कर सकता है, संचित कर सकता है। और ज़्यादातर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, पंखा, कूलर, टीवी, सब में ये लगा होता है। और मार्केटिंग भाषा में इसे कंडेंसर बोला जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मार्केटिंग लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, मार्केट में इसे कहा जाता है कंडेंसर, और साइंटिफिकली इसे क्या जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है, संधारित्र कहा जाता है। तो कंडेंसर आपने पंखे में देखा लगा होता है। ठीक, तो कंडेंसर को ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, और इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, ऊर्जा को इकट्ठा करना। ठीक है, ये ऊर्जा को एकत्रित करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जो बिल्कुल इसी तरीके का होगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही सिंपल होता है। दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के सामने सामने रखी होती हैं। जैसे एक प्लेट ये रख दिया मैंने ए, और ये दूसरी एक ये हो गई ए प्लेट, और ये हो गई कौन सी, दूसरी बी प्लेट। ये दो प्लेटें रख दिया मैंने, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट। इनके बीच की जो दूरी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी मानी जाती है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानी जाती है, स्मॉल डी। इस पर टोटल प्लस प्लस चार्ज होगा, आपको पता है, इस पर टोटल प्लस प्लस, इस पर माइनस माइनस। ठीक, इधर क्या होगा, माइनस माइनस चार्ज होगा। इसके इधर क्या होगा, माइनस होगा, इसके इधर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, पता है आपको। इसके उधर क्या होगा, प्लस होगा। इसे आप कैसे जोड़ देते हो, अर्थिंग से, आपको पता है, v = 0। ठीक है, बना सकते हो अच्छे से, मैंने अच्छे से नहीं बनाया है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसको हमें जोड़ना होता है एक किसी धनावेश से। ठीक है, ताकि हम इसे चार्ज दे सकें। समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज़ मैंने आपको गॉस थ्योरम में पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग मैंने जब आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था इस तरीके से समांतर प्लेट जो पैरेलल प्लेट होती थी, आवेशित चादर के कारण लगने वाला विभव, लगने वाला विद्युत क्षेत्र, तो वो विद्युत क्षेत्र निकल के आया था E = σ/2ε0। याद है आपको? ठीक है, σ/2ε0। तो यहाँ पर वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि इस प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। तो एक चीज़ समझो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जब इधर की बात करेंगे, तो देखो यहाँ से इधर क्या होगा, इस प्लेट के इस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो पहला माइनस में लेंगे, और इसके हिसाब से देखो इधर माइनस होगा, दोनों प्लेट के लिए माइनस होगा इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो इसलिए हम इधर माइनस माइनस लेते हैं। जब उस तरफ की बात करेंगे, देखो इस प्लेट का प्लस और इस प्लेट का भी प्लस, तो दोनों को प्लस प्लस में लेते हैं। लेकिन जब मिडिल की बात करेंगे, जब मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो एक को प्लस में लेंगे, यानी सिग्मा प्लस में लेंगे, और ये वाला माइनस में लेंगे। तो एक मिलेगा प्लस, एक मिलेगा माइनस। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, प्लेटों के बीच में, और हमें प्लेटों के बीच में ही निकालना है। तो अभी देखो समांतर प्लेट संधारित्र आप समझ गए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इस संधारित्र में एक दूसरे के समांतर दो प्लेटें लगी होती हैं, बहुत पास पास स्थित होती हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। ठीक है, इतना समझ गए। ये हुआ तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या होगा, आपको पता है कि निकलेगा
ई नॉट, इसे हम ई नॉट ना माने ई मान लें, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार हम लेंगे इस प्लेट के लिए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किस में लेंगे, प्लस में, और दूसरा वाला किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये सिग्मा किस में था, माइनस में था, तो यहाँ भी एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा माइनस माइनस प्लस, और एक जैसा है तो 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम मिल जाएगा, और सिग्मा सिग्मा जुड़ के हो जाएंगे 2 सिग्मा, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि विभव क्या होता है, विभव देखो, अब अगर हम विभव निकालें तो आप जानते हो कि विभव जो होता है, माना विभव, विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू ई डी, ये विभव का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। अब V इज इक्वल टू ई डी आपको याद रखना है, ये बना कहाँ से, तो ध्यान रखना कि W इज इक्वल टू एफ डी होता है, ठीक है। तो W किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं, इसलिए V आ गया, और बल वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए E आ गया, तो उसी से बना V इज इक्वल टू ई डी, डब्ल्यू बराबर एफ डी से बना V इज बराबर ई डी, ठीक है। अब V बराबर ई डी होता है, यहाँ पर V बराबर E की जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इस तरीके से आपको V पता चल गया, V जैसे ही पता चलेगा हम धारिता का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब क्या लगा देंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी से, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी से, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q की जगह क्या रखेंगे, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए एक फार्मूला बताए थे हम आपको, फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, ठीक है। तो अगर आप निकालो Q की वैल्यू तो तिरछी गुणा कराओ तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से Q बराबर सिग्मा A, क्या मिल जाएगा, Q बराबर सिग्मा A, ठीक है। तो एक काम करो, C इज इक्वल टू Q की जगह क्या रखोगे, सिग्मा A अपॉन में V का मान क्या रखोगे, सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई, संधारित्र की धारिता आ गई। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ चुकी है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। और अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक और चीज़ समझ लो, अगर मैं काम करूं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहूं, इसकी कैपेसिटी को क्या करूं, बढ़ाना चाहूं, तो हम एक काम करेंगे, क्या, इसके बीच में कोई कांच वगैरह की मोटी प्लेट रख देंगे, ठीक है, जो इसको पूरी तरीके से स्थान को क्या करे, ढक ले, जैसे ये, और कांच वगैरह यानी कि परावैद्युत, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया कोई परावैद्युत पदार्थ, क्या रख दिया, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। मैंने इस पूरे एरिया में परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो जब पूरे एरिया में परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो इसकी कैपेसिटी पर थोड़ा इजाफा हो जाता है, यानी कैपेसिटी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, और फार्मूला हो जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D, लिख लेना। ये कब, जब इसके बीच में परावैद्युत प्लेट रख दी जाए, ठीक है, जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब ये फार्मूला हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप लिख लो इसे, आप इसे लिख लो, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत
पदार्थ, सपोज दैट कांच रख दिया जाए, ठीक, जब यह रख दिया जाएगा तो क्या होगा, तो फिर उसका फार्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। सिर्फ के से गुणा करा देंगे, ठीक है, समझ गए, सिर्फ क्या करेंगे, के से गुणा करा देंगे। और ध्यान रखना कि जब ऐसा करते हैं तो उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि आपने घर में चाय बनाया होगा और चाय के साथ में अपने ब्रेड खाया होगा, तो जब हम चाय में ब्रेड डुबाते हैं तो चाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चाय कम हुई मतलब गिलास की क्षमता क्या हुई, बढ़ गई। पहले गिलास में कम चाय आ रही थी, अब जब ब्रेड डुबा दोगे तो उसकी जो चाय है वो ब्रेड क्या करेगा, सोख लेगा, और गिलास की जो चाय वो कम हो जाएगी, उसमें अब और चाय आ सकती है, ठीक है। तो जब हम इसके बीच में ये रखते हैं परावैद्युत, तो ये इसकी क्षमता को, इसकी कैपेसिटी को क्या करता है, इसकी धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी कैपेसिटी। आया समझ में? तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक है जब हम इसके बीच में पूरे ना रखें, इसके आधे में केवल परावैद्युत रखें, ठीक है, आधे में परावैद्युत रखें, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसकी कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने साथ ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अपने साथ बेईमानी मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को, अपने भविष्य को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अपने आप से बेईमानी करेंगे तो भविष्य आपके साथ खिलवाड़ कर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।